तो सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। तो आपने कब डिसाइड किया कि मैं भी डॉक्टर ही बनती हूँ? नहीं, अरे अरे गुड़िया सुनो सुनो, ठीक है ठीक है ठीक। मेरा पर्सनल डिसीजन था, घर वालों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने ही बोला कि बायो लूँगा, डॉक्टर की तैयारी करनी है। लग रहा था वो लास्ट ईयर 600 प्लस था, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा ठीक है अब की बार हो जाएगा। पापा को बोला सीधा कि कोई बात नहीं, आप इसको हमारे पास छोड़ दो, अब की बार ये 700 पार जाएगा। पर पेपर ऐसा आ गया कि कोई 700 पार नहीं गया। जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया थी इस पेपर में, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बताता रहता है कि फिजिक्स में तो है ना फॉर्मूले क्वेश्चन कर ज़्यादा से ज़्यादा, केमिस्ट्री फिजिक्स में, और बायो में एनसीईआरटी पढ़ ज़्यादा से ज़्यादा। पीसीपी में सब कुछ बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है, हॉस्टल भी बढ़िया है, कोचिंग भी बढ़िया है, टीचर्स बढ़िया है, और पूरी फैकल्टी जो है एकदम कोऑपरेटिंग थी। फिर बाद में भाई कमासा जी में भेजा। अच्छा, फिर तो खुशी का हमारा आंसू मतलब भी आ गया। वो पीसीपीसी वो ओंकार जी सर से थोड़ा निजी टर्म्स था, अच्छा, और फिर वो 720 इंडिया टॉप पर वो भी था ही पीसीपी में। और कि भाई का नहीं हुआ, क्या होगा, कैसे होगा? हुआ था थोड़ा तो। लेकिन आज तो हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो पीपल है रसगुल्ला का पूरा गाँव में बांटी। ना हमारे तरफ से इस पे कोई प्रेशर नहीं था। एक बार को तो ऐसे थोड़ा टेंशन में भी था, फिर मैंने पापा को बोला कि मैं नर्सिंग का फॉर्म भर देता हूँ, उसमें कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे लग नहीं रहा था भाई विकल्प देखने होएगा। लग गए थे आप। दूसरे विकल्प देखने लग गया था एक बार तो। वो कहते हैं हौसला बड़ा हो तो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। ऐसा ही कुछ कमाल किया है अब की बार युवराज ने। युवराज पीसीपी सीकर से डॉक्टर बना है, जहां हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है। 850 से ज़्यादा बच्चे अब की बार डॉक्टर बने। उसी में एक नाम युवराज का है, जो अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम आज रोशन कर चुका है। नाम के आगे डॉक्टर लगना बहुत बड़ी बात होती है, और उसी की प्रेरणा से आज उनकी बहन भी इसी सेक्टर में जा रही हैं, वो भी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों मेरे दाएं और बाएं साइड बैठे हैं, इनके मम्मी पापा भी साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी 1 साल की 2 साल की जो मेहनत थी, संघर्ष था, इस कामयाबी के पीछे कितनी रातों का वो संघर्ष था, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। युवराज, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो कि आप डॉक्टर बने। कैसा फील हो रहा है डॉक्टर बनकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा खुशी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कब पता चला कि आप डॉक्टर बन चुके हैं? किसने बताया? आप कहाँ थे उस समय जब रिजल्ट मैं आया? यहीं बैठा था, सर्वर डाउन चल रहा था। अच्छा, तो मैंने मासा जी को बोला था, तो वो गए हुए थे कहीं पे, उन्होंने निकलवाया। तो उन्होंने जब भेजा कि भाई 4264 रैंक आ रही, तो ऐसे एक बार को तो बिलीव नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने भेजा स्क्रीनशॉट लेके, तब देखा तो हाँ सच में ऐसे यकीन हुआ। हाँ अच्छा, ये आ ऐसे गया। उस समय ऐसे लगता है कि यार एक बार देखें, नाम सही है क्या, फादर्स नेम सही है क्या, रोल नंबर सब सही है क्या? हाँ होता है वो तो। फिर मैंने देखा वही सही है एकदम, एग्जैक्ट वो सेम आए थे नंबर में, मैंने जितने कैलकुलेट किए थे। पहले तो लग रहा था भाई कोई एक आधा क्वेश्चन और ऐसे ऊपर नीचे हो गया, तो फिर देखा तो सही था सब कुछ, जो सोचा था वैसा ही हुआ। बिल्कुल। उस समय आपने सबसे पहले क्या रिएक्शन दिया, मतलब किससे बात की, किसको बताया? सबसे पहले तो पापा ही बैठे थे मेरे पास में, अच्छा। तो उनको बताया था। तो फिर उन्होंने अपने फ़ोन में देखा, अच्छा, फिर सबकी बधाई आने लगी। अच्छा, रिजल्ट आपने देखा ही था, उससे उसी समय आने लग गई, सबको पता चल गया? हाँ सब यहीं बैठे थे हम। अच्छा, तो फिर पापा ने स्टेटस लगाया, मम्मी ने, तो फिर फ़ोन आने लग गए सबके। आप 10th में कहाँ थे? 10th में मैं नवोदय में था, कुचामन। नवोदय कुचामन। आपने ये सपना कब देखा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर ही क्यों बनना है? मेरे को ऐसे ही मन में शुरू से ही फीलिंग आती थी कि कुछ तो बनना है, कुछ तो बनना है। अच्छा, तो एक सबसे पहला नाम डॉक्टर ही आया मेरे मन में। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि डॉक्टर ही बनना है अब तो। इसीलिए आपने बायोलॉजी ले ली? हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि घर वाले कहते हैं कि नहीं तू बायो में चला जा, तू मैथ में चला जा। नहीं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, घर वालों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने ही बोला कि बायो लूँगा, डॉक्टर की तैयारी करनी है। अच्छा, आपने उस समय कहा था कि मुझे डॉक्टर की ही तैयारी करनी है, और किसी की तैयारी नहीं करनी? हाँ मैंने बताया था घर वालों को, घर वालों ने बोला ठीक है तेरी जो मर्जी है वो कर ले। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं जिनके परिवार ऐसे सोचते हैं कि भाई, हर परिवार सोचता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, ये फला इसमें तैयारी कर रहा है तो भी इसकी तैयारी कर। कभी आपको आपके मम्मी पापा ने ऐसे कुछ फोर्स किया कि नहीं तुझे ये बनना है, तो ये बना क्यों नहीं? नहीं ऐसे तो कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, मतलब ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, और हमेशा मेरे पे ही छोड़ा इसको कि भाई तेरे को जो बनना है
तो वो तू ही डिसाइड कर, आगे तेरी लाइफ है पूरी। 12th में आप कहाँ थे? 12th में भी मैं नवोदय में ही था कुछ में। कितने उसमें कितने परसेंटेज आए आपके? उसमें मेरे 91% आए थे। और उस समय आपने नीट का एग्ज़ाम दिया? उस टाइम नहीं लगा था, मेरी एज नहीं थी। अच्छा, एज नहीं थी, वरना तो ये 1 साल पहले भी हो सकता था कि आप वो पहले भी डॉक्टर बन सकते थे। हो सकता अच्छा, था। पिछला जो पेपर 2024 का जब आपने पेपर दिया, उसमें कितने नंबर आए आपके? उसमें मेरे 604 थे। 604। उस समय कैसा लगा कि 604 नंबर, 720 से 604 नंबर अच्छे, बहुत अच्छे हैं, और अब की बार तो बहुत अच्छी रैंक आ रही है, उसमें क्या फील आया? और अचानक पता चला कि यार 720 वाले ही बहुत है। पीसीपी से भी ऑल इंडिया टॉपर निकला था, 700 वाले बहुत ज़्यादा थे, 650 से ऊपर तो कट ऑफ ही थी। नहीं, पहले जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले मैंने कैलकुलेट किए थे, तो मेरे को लगा बढ़िया है नंबर, 600 प्लस है, बढ़िया कोई कॉलेज मिल जाएगी देखें। फिर जैसे रिजल्ट आया तो पता चला भाई 650 वालों को भी नहीं मिल रही है। तो फिर मेरे को इतना दुख नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मान लो अपन 1-2 नंबर पास आके रह जाते हैं तो होता है भाई यार इतनी मेहनत की थी। अच्छा, बीच में छोड़ दिया था कि भाई 604 नंबर आ रहे हैं, कॉलेज तो मिल ही जाएगी? हाँ, पहले मैं यहीं बैठा था घर पे, यही सोचता था कौन सी कॉलेज मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, देखता रहता था। फिर आपने पीसीपी को क्यों चुना? क्योंकि आप तो जयपुर से पढ़ रहे थे, जयपुर से तैयारी कर रहे थे, फिर सीकर क्यों आए आप? जयपुर में माहौल नहीं मिल रहा था मेरे को एक्चुअली। अच्छा। वहाँ अप डाउन करो रोज़। तो फिर मैंने देखा कि सीकर में लोकल कई कॉलेजें हैं, इनमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बढ़िया है। तो फिर सर्च किया तो देखा पीसीपी में सब कुछ बढ़िया है, खाना भी बढ़िया है, हॉस्टल भी बढ़िया है, कोचिंग भी बढ़िया है, टीचर्स बढ़िया है, और पूरी फैकल्टी जो है एकदम कोऑपरेटिंग थी। तो मैंने फिर पीसीपी गए तो वहाँ से बात की, ओंकार सर से बात की। अच्छा। रोयला सर भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हमारा स्टाफ है, ऐसी फैकल्टी है। तो अच्छा, ओकार सर ने क्या कहा जब आपने कहा कि मैं पिछली बार 604 नंबर लेकर आया था और मेरा किसी वजह से नहीं हुआ, मैं तो मान कर बैठा था, क्या बोले थे उसमें? उन्होंने पापा को बोला सीधा कि कोई बात नहीं, आप इसको हमारे पास छोड़ दो, अब की बार ये 700 पार जाएगा। पर पेपर ऐसा आ गया कि कोई 700 पार नहीं गया। बिल्कुल। ये तो था ही। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो पेपर सामने आया था, उस समय ऐसे दिमाग में क्या चला कि यार वो 604 ही ठीक थे? वो पेपर में पहले ही मेरे को थोड़ी हड़बड़ाहट हो गई थी। वो क्या हुआ, जो एडमिट कार्ड होता है उस पर सिग्नेचर करने होते हैं ना, हाँ। तो मैंने थोड़े गलत सिग्नेचर कर दिए थे। अच्छा। तो फिर इन्विजिलेटर ने बोला कि इसके ऊपर एक बार और कर दे सेकंड। तो फिर मेरे को ऐसे हो रहा था भाई यार क्या होगा, साइन 2 बार कर दिए, रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाऊँ। तो वो टेंशन चल रहा था। फिर मैं उठा, वापस हाथ मुँह धो के आया, फिर मैं बैठा, तब डिसाइड किया कोई नहीं है, अब जो होगा वो देख जाएगा। फिर पेपर देखा तो ऐसा तो है नहीं मेरे एक के लिए ख़राब है, वो सबके लिए ही सेम है पेपर। तो जो मेरे साथ होगा वो भी बाकियों का होगा। नहीं, उस समय तो ये नहीं पता ना, हो सकता है ऐसे लगे कि यार अपने ये पढ़ा नहीं हो, क्या पता साथ वाले ने पढ़ लिया हो, उसको आता हो। हाँ, होता है वो, पर मेरे को पता था भाई इतने क्वेश्चन तो आ रहे हैं, उनको क्यों गलत करना। तो फिर वो जो मेरे को पहले आ रहे थे उनमें मैंने पूरा ध्यान लगाया, वो मैंने करने का ट्राई किया। ठीक है। फिर टाइम बचा 10-15 मिनट, तो हार्ड वाले जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी ट्राई करेंगे, ऐसे फिर हुआ। अच्छा, इस पेपर में क्या क्या सबसे अच्छा रहा? जिसने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो बेहतर रहा, या जिसने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो बेहतर रहा? जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया थी इस पेपर में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, वो उस चक्कर में कि 720 वाले बहुत ज़्यादा चले गए। 720 वाले के चक्कर में कि भाई नंबर कट ऑफ ऊपर जाएगी, उस चक्कर में उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, मैंने देखा कई बच्चे जो डिजर्विंग थे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो बाहर हो गए कंपटीशन से ही। अच्छा, इतना बड़ा कंपटीशन और इतना हार्ड पेपर, और जब आप पेपर देकर बाहर निकले तब कैसा क्या माहौल था बाहर? तब आपके अंदर मन में क्या चल रहा था? मैं तो ऐसे थोड़ा टेंशन तो थी, पर मैं खुद को ऐसे रिलैक्स करने की ट्राई कर रहा था। और बाहर देखा तो सारी कोचिंग वाले आए थे, कई जो पेपर देख रहे थे, कई वीडियो बना रहे थे कि ये हालत है बच्चों की। तो फिर मैं देखा वाकई में सही में पेपर सबके लिए कठिन था, मेरे खुद के लिए नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि भाई सिर्फ अपने लिए ऐसा नहीं है। उस समय मायूसी छाई थी कि यार क्या होगा, अब की बार तो पिछले वाले से भी कम नंबर बनेंगे, कैसे होगा, अब की बार नहीं हुआ तो घर वालों को क्या कहेंगे कि तू तो जयपुर भी आ गया, सीकर भी आ गया, अब कहाँ भेजें आपको तैयारी करने के लिए? मायूसी तो थी। मैंने जयपुर सेंटर लिया था, तो फिर मैं घर पे आके कैलकुलेट किया नंबर, तो देखा इतने आ रहे हैं 576। फिर मैं एक बार को तो ऐसे थोड़ा टेंशन में भी था। फिर मैंने पापा को बोला
कि मैं नर्सिंग का फॉर्म भर देता हूँ, उसमें कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे लग नहीं रहा था भाई विकल्प देखने होएगा। लग गए थे आप। दूसरे विकल्प देखने लग गया था एक बार तो। फिर वेट किया क्या होता है क्या होता है, फिर रिजल्ट आया फाइनली, तब जाके ऐसे ईश्वर के हुआ। शुक्रगुजार, आपकी मेहनत का दम था कि आज आप डॉक्टर बने। आप इनकी छोटी बहन है, क्या इनसे प्रेरणा मिली आपको कि भाई ये डॉक्टर बन गया तो अब तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना है? हाँ, कब डिसाइड किया कि मैं भी डॉक्टर ही बनती हूँ? नहीं, अरे गुड़िया सुनो, ठीक है। देखो, ये छोटी बहन का प्यार है कि जब भाई सक्सेस होता है तो कामयाब होते हैं तो परिवार में भावुकता होती है, और ये ऐसी भावुकता मैं चाहता हूँ कि हजारों परिवारों में हो, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत है, रातों का संघर्ष है, और दिन रात वो जब मेहनत करते हैं तो एक दिन वो मुकाम आता है, और उस दिन पूरे परिवार की नज़रें, सांसें अटक जाती हैं। जैसे ये बता रहा था कि रिजल्ट पेपर देकर आया था तो बहुत से बच्चे थे वहाँ उस समय रो रहे थे, बहुत से परिवार थे जो मायूस हो रहे थे, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे थे क्या होगा हमारे बच्चों का, और वो समय होता है परिवार को अपने बच्चों को संभालने का। उस समय अगर मोटिवेशन आपने उन बच्चों को दिया तो वो बड़ा कमाल करते हैं। परिणाम आपके सामने है। निसंदेह गुड़िया, आप आज भावुक हैं आपके, लेकिन आप डॉक्टर बन चुके हैं, ये खुशी है आप? हाँ, आज कितना प्राउड हो रहा है कि मेरा भाई डॉक्टर बना है? बहुत प्राउड हो रहा है। क्या नाम आपका? तनुश्री। आपके 10th में कितने नंबर है? 71। 71, और 12th में? 87। आप तो अपग्रेड करते जा रहे हैं। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई का सपोर्ट मिल रहा है कि भाई बता रहा है कि भाई कैसे कैसे, क्योंकि अब तो वो फैक्ट्री आपके घर में ही है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, वो इसको पता है कि भाई इस तरीके से पढ़ो डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, क्या बताया है इसने कि कैसे कैसे पढ़ो, फिर आप अपने रूटीन में कैसे उतार रहे हो उसको? बताता रहता है कि फिजिक्स में तो है ना फॉर्मूले एक्सक्यूशन कर ज़्यादा से ज़्यादा, केमिस्ट्री फिजिक्स में, और बायो में एनसीईआरटी पढ़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब तो आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है कोचिंग वोचिंग करने की, क्योंकि एक डॉक्टर तो घर पे बैठा है। हाँ, अच्छा, आपने पेपर दिया, इन्होंने 2 साल, जब पिछली बार नहीं हुआ तब आपको लगा कि भाई का नहीं हुआ, क्या होगा, कैसे होगा? हुआ था थोड़ा तो। लेकिन आज तो हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये तो है कि मेहनत करते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, ये कितना मोटिवेशन मिलता है कि अंदर है? बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये कितना गाइड करता है आपको कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं? पेपर हो सकता है कि जो 720 वाले हैं वैसे ही नहीं आए, अब की बार जो पेपर आया वैसा पेपर भी आ सकता है। हाँ, बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जीआई पेपर अब की बार है उससे हार्ड भी आ सकता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और बायो में एनसीईआरटी पढ़ के उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से ही आता है तो वही पढ़। अच्छा, अब एक मोटिवेशन तो ये है कि मेरा भाई डॉक्टर है, ठीक है, तो मेरे पास वो सारे मंत्र हैं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं वो मुझे पता है, ठीक है। दूसरा ये कि भाई बन गया तो अब मुझे भी बन के दिखाना है। तो अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि अगला इंटरव्यू करूँ मैं तो इसी जगह आऊँ, डॉक्टर वाली जगह पे आप बैठो। हाँ, अगली बार करूँगी। पक्का? हाँ, बिल्कुल, ये भरोसा है, और ये भरोसा अपनों से मिलता है। इनके पिता हैं संघर्षों से जो अपने बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना क्या संघर्ष उन्होंने किया। सर, आज बेटा कामयाब हो गया है, कैसी खुशी मिल रही है कि हाँ, जो हमने ज़िंदगी में पाया था, जो सपना देखा था, आज एक सपना तो कामयाब हो गया। अच्छा लग रहा है और अच्छा ही महसूस हो रहा है। कब पता चला, मतलब आपको लगा था कि युवराज कर लेगा ऐसा? बराबर लग रहा था, वो लास्ट ईयर 600+ था तो उसके हिसाब से मैंने सोचा ठीक है अब की बार हो जाएगा। फिर जैसे ही पेपर आया मार्केट में सुनने को मिल रहा था बहुत टफ था, लेंथी था, ऐसा था। और अमुक आदमियों से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कट ऑफ तो बोलो 500 सवा 500 के आसपास रहेगी। ठीक है। तो फिर मैं निष्फिक्र हो गया, बोलो 500 छिंत्र में तो होना ही होना। अच्छा सर, जब बच्चा एक बार तैयारी करता है और अच्छे नंबर ले के आता है, 604 नंबर बुरे नहीं होते हैं नीट जैसी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जामों से, नीट, जेई, यूपीएससी, ये टॉप मोस्ट एग्जाम है, और इनमें इतने नंबर लाना आसान बात नहीं है। किसी को लगे कि भाई हलवा सा है ऐसे ही ले आते हैं, ऐसे नहीं लाए जाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब बच्चा दूसरी साल वही कोर्स वही सब्जेक्ट पढ़ता है तो आपको भी लगता है कि यार बच्चे पे डिप्रेशन होगा, बच्चा ऐसे सोचेगा कि घर वाले क्या सोचेंगे, अपने परिवार की स्थिति कैसी होगी, ये डिप्रेशन? ना, हमारे तरफ से इस पे कोई प्रेशर नहीं था।
आपने मैंने खुली कहा, छूट दे रखी हाँ, थी? बिल्कुल मेरी तरफ से निष्पक्षता, बोला तू तेरे हिसाब से जो भी तैयारी करनी है, क्या करना है, कुछ करना है, वो तेरे हिसाब से कर। अच्छा, पीसीपी को चुना तो इसने चुना या आपने चुना? वो दोनों का डिसीजन था। कैसे सर? सीकर में तो बहुत सी कोचिंगें हैं और हज़ारों बच्चे हैं, देश दुनिया से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में कहाँ युवराज एडजस्ट हो पाएगा, कहाँ ये रह पाएगा, कैसा खा पाएगा, ये सारी चीज़ों का डिसीजन माँ बाप को लेना पड़ता है। और कहीं गलत संगत में नहीं चला जाए, क्योंकि अच्छा कर रहा है लगातार, तो ये डर भी रहता है। तो फिर पीसीपी को क्यों चुना? क्या बेहतर लगा औरों से आपको? वो पीसीपीसी वो ओंकार जी सर से थोड़ा निजी टर्म्स था, अच्छा। और फिर वो 720 इंडिया टॉप पर वो भी था ही पीसीपी में, और अच्छा ही वहाँ 2-4 हमारे रिलेटिव पहले से ही रह रहे थे। अच्छा। बोले अच्छा माहौल है, ऐसा वैसा है, तो फिर वो डायरेक्ट ओंकार जी से संपर्क था, तो फिर पूछना किसको था। बिल्कुल। आज तो ओंकार जी सर देख रहे होंगे तो उनको भी खुशी हो रही कि देखो इस दिन आए थे और आज डॉक्टर बना गए। थैंक यू सर, आपने ऐसे हीरो को तराशा है और ऐसे हीरो को आपने ये मौका दिया है अपनी संस्था में कि आज वो डॉक्टर बने हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगना बहुत बड़ी बात है। आप जब ये डॉक्टर बना था, आप कहाँ थे, क्या क्या कर रहे थे उसमें? मैं यही थी। अच्छा। मैंने कहा कि ना रिजल्ट आ गया आज। अच्छा, आपने बताया कि इसको? जना ये तो खेल रहा था से जना मैं कि रिजल्ट आएगा, जना के नहीं को नहीं आयो। अच्छा। जना ने फिर अच्छा, थाने कहाँ मेरे पट्टो की रिजल्ट आगो थे? मार्गन फोन आयो। क्या को फोन आयो? गराऊं अठाई कोई को अच्छा। कि ने जीसीआई मैंने टॉपर जा रही है कियो। अच्छा। जना मैं नहीं है कियो आ रही के रिजल्ट देख। हाँ। जब वो देखियो को नहीं आयो कितनी देर तक। अच्छा, जो सर्वर डाउन। हाँ, फिर बाद में भाई कमासा जी भेजा। अच्छा। फिर तो खुशी के हमारा आंसू मतलब भी आ गया। अच्छा, मतलब यूं ज्यादा टेंशन था और एक ही रिजल्ट का था। हाँ, इससे ज्यादा टेंशन मारा ही बुरी। अच्छा, जब टाबर बाहर ने जाए पढ़ने तो माँ को तो मन कौन करे? देखो पिताजी यहीं पर तो है, सोच लें ठीक है टाबर बन रहा हो, माँ कौन चाहे कि यार टाबर बाहर न जा थे, तो इन बाहर ने पढ़ाए हो। इन 9 साल हो गए इन बारे रहता। अच्छा। 8 साल को हो जना की हो शायद। आज देखो डॉक्टर बन के आए। छठी क्लास में गई हो। और छठी क्लास में बेजड़े को फायदा देख बेर पाटो न था क्या आज डॉक्टर बन रहे हो? डॉक्टर तो बने हैं। इन्हें भी डॉक्टर बनाना है। इनने क्या इन्हीं बना सिया हाँ। अभी की इच्छा आप पढ़ सी जना बन सी। मैं पढ़ पढ़ला रही पढ़ाई आए और ये बता दे जी अभी क्या क्या पढ़े करी डॉक्टर क्या बना करी सारी चीज़ें तो ये बता ही दे। हाँ वो बता दे। अच्छा, आज तो यहाँ मतलब गांव में यहाँ खता होगा ना कि भाई पहले तो यहाँ खता युवराज की मम्मी हैं और आज यहाँ खता होगा डॉक्टर की मम्मी। हाँ डॉक्टर वाला करने लगा होगा सारा। हाँ तो मिठाई उठाई खुआई कौन खुआई? वही कितना की साबुन करियो? 2 पीपल है रसगुल्ला का पूरा गाँव में बांटी। बिल्कुल। युवराज, वो जो नए बच्चे हैं और ख़ासकर ये आपकी बातें आपकी बहन भी यहाँ सुन रही है और कैमरे के पीछे सैकड़ों ऐसे युवराज हैं, सैकड़ों ऐसी बहनें हैं जो नीट की तैयारी कर रही हैं, जिनको लगता है कि कोई हमें ऐसा मोटिवेशन दे दे, कोई हमें ऐसा ट्रिक बता दे, कोई हमें ऐसा तरीका बता दे, बस उसको हम फॉलो कर लें और हम ये करेक्ट कर दें। तो आपने वो जो आप पूरे 2 साल मेहनत की, वो उसको शॉर्ट में एक तरीका बताओ कि इस तरीके से आप पढ़ो, इतना आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक बात तो सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी डेफिनेटली। अब जब मैं पीसीबी में था तो हमारी हॉस्टल में था तो सुबह 6 बजे हमको उठाते थे, भाई 6 से 12 सेल्फ स्टडी है वो जाना ज़रूरी है, तो उसमें जाते। कभी कभी नींद भी आती पर पढ़ना ज़रूरी था तो पढ़ते ही थे वहाँ पे। तो फिर 2:30 बजे से हमारी क्लास थी 8:30 तक, 2 से 8:30, तो क्लास में जाना ज़रूरी है। तो अलग से टाइम कहाँ निकाले जहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, तो वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। और हार्ड पेपर आएगा तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन आता आप वही अटैम्प्ट करेंगे, जो नहीं आता वो नहीं करेंगे। और हार्ड पेपर के लिए आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो कितना भी हार्ड पेपर आ जाए आप कर सकते हैं। ठीक है। जबकि इजी पेपर को क्लियर करना ज़्यादा हार्ड होता है बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू हार्ड पेपर, क्योंकि इजी पेपर में एक भी सिली मिस्टेक हो गई तो आप कितनी रैंक पीछे जाएंगे आपको पता भी नहीं है। और इजी पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो इजी पेपर आए चाहे हार्ड पेपर आए आप निकाल सकते हैं। और यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड तो ऐसा ही आना चाहिए? हाँ, पेपर ऐसा आना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर ये पेपर इजी होता तो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए तो हो सकता है मैं उनकी वजह से रेस से ही बाहर हो जाता,
पर पेपर टफ था, तो मैंने जो क्वेश्चन टफ किए थे सॉल्व, वो मेरे को फ़ायदा दिलाया उन्होंने। बिल्कुल। उनकी वजह से बढ़िया रैंक भी आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप जो अपना रूटीन है वो बहनों को भी लगातार अपडेट करते रहना कि भाई आपको ऐसे पढ़ना है, चाहे कितने भी घर के काम हो, कुछ करने हो तो साफ मना कर देना घर वालों को कि ये काम नहीं करेगी कुछ भी, ये सिर्फ नहीं पढ़ेगी। करने देते घर के काम, मम्मी करती है घर के बिल्कुल काम। नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे युवराज, जिन्होंने बड़ा कमाल किया, जिनके पिता का सपना था, जिनके खुद का सपना था, और अब एक बहन का सपना भी बन गया है। उम्मीद करते हैं अगली बार यही जगह होगी, अगले डॉक्टर से बात करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।